6 में विज्ञान भारती इकाई 9 यानी पाठ 9 भोजन और स्वास्थ्य के प्रश्नोत्तर पर आज हम कार्य करेंगे। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण क्या होता है? आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण यानी पोषण का पर्याप्त मात्रा में न मिल पाना। हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की जरूरत होती है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर का निर्माण होता है। वे सभी आवश्यक भोज्य पदार्थ यदि हमें नहीं मिलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक। मेरेस्मस रोग होने का क्या कारण होता है? मेरेस्मस एक रोग होता है, देखते हैं। कुपोषण, प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी। मेरेस्मस रोग जो होता है वह कुपोषण के कारण होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार न मिलने के कारण मेरेस्मस रोग होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है। प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होता है? दालों से। कहां से प्राप्त होता है? दालों से। और कैलोरी माने ऊर्जा हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों से प्राप्त होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है। जब प्रोटीन और ऊर्जा यानी कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है तो मेरेस्मस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरेस्मस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को स्वास्थ्य कहते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से फिट हो, हमें कोई बीमारी नहीं हो, मानसिक रूप से यानी हम मानसिक रोगी नहीं हो, और सामाजिक रूप से हमारा सभी व्यवहार अच्छा हो, तो हम क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस माने वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखो, वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? वृद्धि कारक माने जो हमारे वृद्धि को, हमें हमारे बढ़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसको वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ कहते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं? प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को वृद्धि कारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, सोयाबीन से क्या पोषक तत्व प्राप्त होता है? सोयाबीन जानते हो तुम लोग? जी। हाँ, सोयाबीन की हम दाल खाते हैं ना। सोयाबीन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन। अगला प्रश्न देखो, रोगों से सुरक्षा किस से प्राप्त होती है? हमें रोग से सुरक्षा यानी हम बार बार बीमार न हो और रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर, रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक हो जाए, यह जिन तत्वों का कारण होता है उसको कहते हैं विटामिन एवं खनिज लवण। क्या कहते हैं? विटामिन एवं खनिज लवण। मैंने बताया ना विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, K। वे जो विटामिन होते हैं वो खनिज लवण माने फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी खनिज लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। इन दोनों तत्वों से हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? देखो क्या लिखा है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल माने पेड़ पौधों से जो उत्पाद होते हैं उनसे जो तेल प्राप्त होते हैं। घी, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल। आदि के तेल क्या होते हैं? यह सभी वसा के स्रोत होते हैं। किसके स्रोत होते हैं? वसा। वसा माने तैलीय चीज, घी, ठीक, ये सब वसा। अगला प्रश्न देखो, विटामिन और खनिज लवण के क्या स्रोत है? हमें विटामिन और खनिज लवण कहां से प्राप्त होते हैं? विटामिन और खनिज लवण से हमें क्या होता है? हम रोगों से हमारे अंदर लड़ने की शक्ति आती है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह हमें कहां से प्राप्त होता है? फल व हरी सब्जियों से। कहां से प्राप्त होता है? हाँ, बोलते रहो। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन माने लौह तत्व, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया माने खून की कमी हो जाना। ठीक है। लौह तत्व किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं? सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व पाए जाते हैं, जैसे पालक, और क्या? चौराई, और क्या? बथुआ, ठीक, और क्या? हाँ, सरसों और चने का साग। ये सभी क्या है? ये सभी लौह तत्व हमें प्रदान करते हैं। इन सबका हमें सेवन करना चाहिए। इस समय साग का मौसम है ना, तो सभी साग हमें खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं रह पाएगी।
ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रोटीन के 4 स्रोत के नाम लिखिए। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारा वृद्धि और विकास होता है। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? दालें, जितनी भी दालें हैं, सरसों की दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल, हाँ, इन सब से, और किससे? और जितने दुग्ध के उत्पाद हैं, दुग्ध माने दूध से जितनी चीजें बनाई जाती है, जैसे पनीर, दही, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होता है? अंडा, मांस एवं मछली से। जो मांसाहारी होते हैं वह अंडा, मांस और मछली खाते हैं, तो इन सब चीजों से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। शाकाहारी को दाल, पनीर, दही, दूध, ठीक, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत लिखिए। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है? जितने मीठे पदार्थ होते हैं, जैसे आलू है, चीनी है, गुड़ है, इन सभी से कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। स्रोत क्या है? गुड़, मीठा होता है ना, गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस, ये सभी क्या है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। अब अगला देखो, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमने बताया ना, विटामिन और खनिज लवण से क्या होता है? हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। विटामिन कितने होते हैं? विटामिन हमारे 6 प्रकार के विटामिन हमें जरूरत होती है। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। आगे कुछ क्वेश्चन इधर है, देख लो। प्रश्न है, कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ता है? कुपोषण माने संतुलित भोजन, संतुलित आहार का न प्राप्त होना। हमारे भोजन में जब सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते हैं, मिलते हमें, तो हम क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या है कुपोषण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। देखो, वजन में निरंतर कमी होना। जो संतुलित भोजन नहीं लेती, अच्छी तरह खाना नहीं खाते, ऐसा भोजन नहीं करते जिसमें सभी पोषक तत्व, उनका वजन कम हो जाएगा। मांसपेशियों का दुर्बल होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से क्या होगा? हम लोग बार बार बीमार होने लगते हैं। संक्रामक रोगों से ग्रसित होना। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, तो हमारे शरीर में बार बार इन्फेक्शन होने लगेगा और हम बीमार होने लगेंगे। वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होगी। यदि कुपोषण, बच्चे कुपोषित रहते हैं तो बड़े होने पर वो कमजोर रहते हैं, सभी काम अच्छे से नहीं कर पाते। शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना, ये सभी कुपोषण का प्रभाव। अगला प्रश्न देखो, भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है? देखो, यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। क्या होगा? हमारा शरीर निरोग रहेगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। क्या रहेगी शरीर में? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति क्या रहेगी? मजबूत रहेगी। ठीक। यदि असंतुलित भोजन करेंगे तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी। धीरे धीरे शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। यह असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, उन्हें कौन सा भोजन कहा जाता है? उन्हें असंतुलित भोजन कहा जाता है। असंतुलित भोजन यदि हम करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। अगला प्रश्न देखो, भोजन के क्या क्या कार्य है? भोजन का क्या कार्य होता है? ठीक है, शरीर के तापमान को बनाए रखना। जैसे ठंडियों में बाहर बहुत ठंडी होती है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान तो निश्चित रहता है ना। कितना रहता है शरीर का तापमान? हाँ, सही बताया, 37 डिग्री। तो ठंडियों में हमारे शरीर को गर्म करने के लिए और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, और अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। वह गर्मी हमें कहां से प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए ठंडियों में सब लोग भोजन थोड़ा ज्यादा करते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। तो क्या होता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है भोजन, और क्या है? शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा और शक्ति देता है। मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर की रोगों से रक्षा करना। ठीक, ये सभी क्या है? ये सभी भोजन के कार्य हैं। अगला प्रश्न देखो, शहद कैसे बनता है? शहद जानते हो तुम लोग? शहद भी बहुत पौष्टिक होता है और हमें रोगों से, सर्दी जुकाम से बचाता है, हमें ऊर्जा देता है। कहां से प्राप्त होता है? मधुमक्खियां जानते हो ना? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। क्या करती है? मकरंद, जो फूलों में मीठे रस होते हैं उनको इकट्ठा करती है और इसे अपने छत्ते में सुरक्षित रखती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को ही शहद कहा जाता है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को ही शहद कहते हैं। ठीक,
समझ गए? आज जो है इतना हम लोगों ने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और है, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई तथा के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। खनिज फास्फोरस किसमें सहायक होता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। पोटेशियम के का हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है? यह जल का संतुलन करता है और निर्जलीकरण को रोकता है। जल का संतुलन माने हमारे शरीर में जितनी जल की मात्रा आवश्यक होती है उसको बनाए रखता है, और हमारे शरीर में जल की कमी नहीं हो जल की कमी न हो उसको रोकता है। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम का स्रोत क्या होता है? केला। ठीक है। इसलिए फलों को भी खाना चाहिए, क्योंकि फलों से हमें विटामिन और क्या मिलते हैं? खनिज लवण या खनिज तत्व मिलते हैं। ठीक, बस।